15 अक्टूबर 2021 विजयादशमी। इसी के दिन भारत में डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कन्वर्ट करके 7 डिफेंस कंपनी में बदल दिया गया है। और ये जो 7 डिफेंस कंपनी है, इसमें 100% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और 7 डिफेंस कंपनी क्या है, इसको विस्तृत में इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बीपीएससी मेकर में। पिछले 2 दशकों से डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म की बात चली आ रही थी और इस रिफॉर्म का सुझाव 4 कमेटी में से 3 कमेटी ने दिया है। 2000 में टीकेएस नैयर कमेटी, 2005 में विजय केलकर कमेटी और 2015 में वाइस एडमिरल रमन पुरी कमेटी के द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने की सुझाव दिया गया था। सिवाय एक कमेटी लेड जनरल डीबी के अनुसार कॉर्पोरेटाइज करने के बजाय दूसरे इम्प्रूवमेंट पर जोर देना था। दोस्तों, जब बात हो रही है OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये क्या है? गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो 41 फैक्ट्री को कंडक्ट करती है। ये फैक्ट्रियां गोला बारूद, सेना की जर्सी आदि बहुत सारे टूल्स इक्विपमेंट्स बनाते हैं और यह करीब 200 साल पुराना इसका इतिहास है। इस बोर्ड को कंपनी में बदल दिया गया है। इस बोर्ड के तहत आने वाली 41 फैक्ट्री में करीब 70,000 एम्प्लॉइज काम कर रही है और जिसकी सालाना टर्नओवर करीब 19,000 करोड़ की है। और इस बड़े से स्ट्रक्चर को 7 कंपनी अब मैनेज करेगी। सरकार का ऐसा डिसीजन है। वो 7 कंपनियां हैं जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हैं। उनके नाम है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये सभी 7 कंपनियां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलग अलग जरूरतमंद के अनुसार इक्विपमेंट्स बनाएंगे, वेपन्स बनाएंगे। और दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 कंपनियों में बदलने की तैयारी सरकार की पहले से थी। एक तो सुझाव 2 दशक पहले से आ रही थी और ये करंट सरकार 2019 में ऐसा करने का फैसला लिया। 2021 के जून में कैबिनेट ने इसका ऑर्डर दिया और पिछले महीने सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए नोटिस इशू किया और डिफेंस सेक्टर के इस रिफॉर्म को 15 अक्टूबर 2021 को पूरा कर लिया गया। दोस्तों, यहाँ एक कॉमन सा भी क्वेश्चन बनती है कि ऐसा क्यों किया गया। एक्सपर्ट्स की माने या फिर सरकार की बात माने तो 1-2 कारण हैं। एक तो मौजूदा दौर की ज़रूरत के सामान जो हम लोग बाहर के देशों से मंगाते हैं, उसकी आयात में कमी लाके और खुद उसकी प्रोडक्शन करे। और दूसरा, खुद OFB के एफिशिएंसी पर सवाल उठ रहे थे। OFB द्वारा बनाया गया कई प्रोडक्ट्स के क्वालिटी में कमी पाई गई थी। 2017 में 13 सीनियर डिफेंस मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया गया था। इसके पीछे का कारण था रिपीटेड फेलियर और पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। और दोस्तों, जो दूसरी बात है, आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था पिछले साल, सरकार वैसे 100 प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाया है जिसे हम लोग बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं और उसे हम इंडिया में बनाने की सोच रहे हैं। और ऐसे काम इन्हीं 41 फैक्ट्रियों में किया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं इसमें अपडेट या इम्प्रूवमेंट ना लाए तो फिर ये पॉसिबल उतना नहीं हो पाएगा। उन 41 फैक्ट्रियों के मैनेजमेंट में प्रोफेशनली इम्प्रूवमेंट और वर्क एफिशिएंसी को अपडेट करने के लिए ऐसा किया गया है। इस कॉर्पोरेटाइजेशन को लेके कुछ मेंबर्स का भी विरोध। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 15 अक्टूबर के इस इनॉग्रेशन का विरोध किया है और विरोध का कारण है जॉब सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ सरकार का कहना है कि हम लोग स्मूथली इस कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसेस को चला रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के चेयरमैनशिप में कई मिनिस्टरों का एक ग्रुप जो इस पूरे प्रोसेस, ट्रांसमिशन सपोर्ट, रीडिप्लॉयमेंट प्लान ऑफ एम्प्लॉय वेजेस और रिटायरमेंट का सारा काम देखेगी। सरकार का ऐसा कहना है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा करना क्या वाकई में सही है? इसके बेनिफिट्स आने वाले दिनों में मिलेंगे? इस वीडियो में डिफेंस रिफॉर्म को लेके बस इतना ही। फिर किसी नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।